हेलो ऑल एमपीपीएससी एस्पिरेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टेक टॉपिक अबाउट संस्कार। आज जो हम यहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर, सामाजिक संस्थाएं के अंदर आज जो है हम संस्कार वाले टॉपिक को कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ऋण वाले टॉपिक तक कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऋण, ये ऋण वाले टॉपिक तक हम कवर कर चुके हैं। और ऋण को चुकाने के लिए हम जो याचना वाली प्रक्रिया करते हैं उसी को ही यज्ञ कहा गया है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऋण एंड यज्ञ या याचना जो है हम कवर कर चुके हैं। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक कवर करने वाले हैं वो संस्कार वाला टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट विषय सूची में जो संस्कार में आपको देखने को मिलेगा, हम परिचय के बारे में पढ़ेंगे, उसका परिचय क्या है, उसका क्लासिफिकेशन, हम वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। और यहाँ पर एक डिटेल ओवरव्यू लेंगे हम टोटल 16 संस्कार का। यहाँ पर गर्भाधान से चालू होगा और अंत्येष्टि तक ये जाएगा, और इसका डिटेल ओवरव्यू में। और यहाँ पर मॉडर्न सोसाइटी में जो है 16 संस्कार की क्या सिग्निफिकेंस है उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। एक क्रिटिकल पर्सपेक्टिव हम जानेंगे, आलोचनात्मक दृष्टि से इस चीज़ को देखेंगे। और यहाँ पर लास्टली हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर जो है हमारा परिचय है 16 संस्कार का। जो 16 संस्कार हैं ये हमारी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ को बताते हैं। अलग अलग जो स्टेज हैं मनुष्य की लाइफ की, अलग अलग चरणों को ये चिन्हित करते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। गर्भाधान से मृत्यु तक जो व्यक्ति का जीवन होता है उस चीज़ को अलग अलग स्टेजेस के फॉर्म में हम यहाँ पर 16 संस्कार में पढ़ेंगे। इसकी जो उत्पत्ति है, इसके जो उत्पत्ति है उसमें जो संस्कृत शब्द है, संस्कार जो शब्द है वो संस्कृत शब्द संस्कार से आया है, जिसका मतलब होता है प्यूरिफाई, टू प्रिपेयर और टू रिफाइन। ये शब्द है संस्कार, इसके ये मतलब होते हैं यहाँ पर शुद्ध करना, तैयार करना। ये जो है हमारे संस्कार शब्द का मतलब है। इसका जो पर्पस है, इसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पर इस फॉर्म में देखने को मिलता है। आपको कोई भी व्यक्ति को पवित्र बनाना, और यहाँ पर उसका जो है स्पिरिचुअल, मोरल और सोशल डेवलपमेंट के फॉर्म में आपको इसका उद्देश्य जानने को मिलेगा संस्कार का। यहाँ पर आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक जीवन का जो है विकास को जो है ये सुनिश्चित करता है जो हमारा संस्कार होता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ संस्कार होते हैं वो 16 संस्कार हमको यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको यहाँ पर स्वदशा संस्कार कहा जाता है। इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो वर्गीकरण है वो आपको देखने को मिलेगा। प्री नटाल संस्कार जो जन्म लेने से पहले होते हैं, और यहाँ पर चाइल्डहुड संस्कार होते हैं अप टू एडोलेसेंस, मतलब किशोर अवस्था तक चलने वाले जो संस्कार होते हैं। कुछ संस्कार होते हैं जिसको हम एजुकेशनल संस्कार बोलते हैं। और यहाँ पर फिर आता है हमारा मैरिटल संस्कार, विवाहित संस्कार के रूप में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद लास्ट जो हमारा संस्कार होता है अंतिम संस्कार या मृत्यु संस्कार, इसको कहते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं डिटेल में 16 संस्कार को, जो कि गर्भाधान से चालू होता है। फिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पुंसवना, और यहाँ पर सीमांतो याना के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो गर्भाधान जो है यहाँ पर से शुरू होती है, लाइफ यहाँ पर से शुरू होती है। इस चीज को यहाँ पर गर्भाधान के फॉर्म में कहा गया है। यहाँ पर बच्चे का गुणकारी डेवलपमेंट, यहाँ पर जो कहा गया है वर्शियस एंड हेल्दी चाइल्ड जो है आए दुनिया में, उस चीज की शुरुआत यहाँ से होती है, गर्भाधान से। ये हमारा पहला संस्कार है। यहाँ पर जो रिचुअल परफॉर्म किए जाते हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेप टूवर्ड रिस्पॉन्सिबल पेरेंटहुड। यहाँ पर जिम्मेदार मातृत्व की ओर पहला कदम इस चीज को माना जाता है। इसके बाद जो दूसरा संस्कार है वो है पुंसवना संस्कार। ये जो मेल बच्चा है, पुरुष संतान के लिए ये किया जाता है। और यहाँ पर तीसरे या चौथे महीने में इस चीज को, इस संस्कार को जो है किया जाता है, इस रिचुअल को किया जाता है। ये इन्फ्लुएंस करता है सेक्स ऑफ द फीटस को। यहाँ पर ये भ्रूण लिंग को प्रभावित करने के लिए माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सीमांतो न्याना जो हमारा तीसरा संस्कार है, यहाँ पर जो होता है पार्टनिंग ऑफ द हेयर। यहाँ पर ये चीज का जो रिचुअल किया जाता है उसको बोलते हैं पार्टनिंग ऑफ हेयर। बालों का विभाजन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फॉर द मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग ऑफ मदर एंड चाइल्ड, यहाँ पर बच्चे और माँ के मानसिक और शारीरिक भलाई के लिए ये सुनिश्चित किया जाता है। यहाँ पर ये जो किया जाता है 7वें या 8वें महीने ऑफ प्रेगनेंसी में ये चीज की जाती है। आगे बढ़ेंगे। तो हमारे कुछ चाइल्डहुड संस्कार हैं। यहाँ पर जात कर्मा, नाम कर्मा, निष्कर्मा
और अन्न प्रसन्ना, उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुंडन संस्कार और उसके बाद कर्ण वेदा। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जाता कर्मा की, जो कि हमारा चौथा संस्कार है। ये बर्थ सेरेमनी है। यहाँ पर जब बच्चा जन्म लेता है इस दुनिया में, तो उसके जो कानों में भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है, ये वाला जो संस्कार होता है इसको हम बोलते हैं जात कर्मा। उसके बाद आता है पांचवा संस्कार नामकरण संस्कार, जो होता है 11वें दिन। यहाँ पर जो फैमिली के जो एस्ट्रोलॉजी या फैमिली ट्रेडिशन के तर्ज पे जो है बच्चे का नाम यहाँ पर किया जाता है। उसके बाद जो आता है हमारा छठवां जो संस्कार है वो है निष्कर्मा। यहाँ पर पहली बार बच्चे को बाहर लेके जाया जाता है, सूर्य का जो है दर्शन कराया जाता है। यहाँ पर पहली बार बच्चे को जो है एक्सटर्नल वर्ल्ड में जाया जाता है, घर से बाहर लेके जाया जाता है। चौथे मंथ में ये चीज की जाती है। इसके बाद जो हमारा सातवां संस्कार है उसको बोलते हैं अन्न प्रसन्ना। यहाँ पर पहली बार बच्चे को कुछ सॉलिड फूड खिलाया जाता है, जो कि छठवें या सातवें महीने में किया जाता है, और यूजुअली उसको चावल खिलाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो होता है मुंडन संस्कार होता है। यहाँ पर ये पहले या तीसरे साल में बच्चे के मुंडन संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है कर्ण वेदा फॉर द इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर जो है कान को छिदवाया जाता है, जिस चीज को हम बोलते हैं कर्ण वेदा, ईयर पीसिंग सेरेमनी इस चीज को बोलते हैं। ये हमारा 9वां संस्कार है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम 10वें संस्कार की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम है विद्या आरंभा। यहाँ पर जो है फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत हो जाती है, और यहाँ पर अल्फाबेट के फॉर्म में, मतलब अल्फाबेट लर्निंग यहाँ पर सिखाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, यहाँ पर शुरू हो जाता है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा 11वां संस्कार उपानियाना संस्कार। यहाँ पर थ्रेड सेरेमनी आपको देखने को मिलेगी, जिसको याजनोपवीता बोला जाता है। और आगे बढ़ेंगे तो 12वां संस्कार हमारा चालू होता है, जिसको हम बोलते हैं वेदारंभा। यहाँ पर जो है वेदास की स्टडी शुरू की जाती है अंडर द गाइडेंस ऑफ द गुरु। उसके बाद जो हमारा 13वां संस्कार है उसको बोलते हैं केशांता। केशांता जो संस्कार है, यहाँ पर जो ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा एडोलेसेंस टू एडल्टहुड, यहाँ पर किशोर अवस्था से युवा अवस्था में जो है ट्रांजिशन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये चीज जो है ये 16वें साल में बच्चे के 16 साल के होने के उपलक्ष्य में ये चीज की जाती है। यहाँ पर उसकी दाढ़ी को मुंडवाया जाता है। ये चीज जो होती है इसको बोलते हैं केशांता, शेविंग ऑफ द बियर्ड। आगे बढ़ेंगे तो हम यहाँ पर 14वें संस्कार की बात कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं समावर्तना। यहाँ पर बच्चा जो है पढ़ाई करके अपने घर वापस जाता है, तो उस चीज की जो सेरेमनी होती है उस चीज को बोलते हैं समावर्तना। ये हमारा 14वां संस्कार है। यहाँ पर एंड ऑफ द फॉर्मल एजुकेशन आपको देखने को मिलेगा, और वो अपने घर वापस चला जाता है, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में वापस चला जाता है। फ्रॉम 14th संस्कार, यहाँ पर 15 संस्कार जो आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार माना जाता है, बहुत पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसको हम बोलते हैं मैरिज सेरेमनी। मैरिज सेरेमनी के फॉर्म में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव रिचुअल्स किए जाते हैं ब्राइड एंड ग्रूम के बीच में, ताकि उनके बीच में एक पवित्र रिश्ता बन सके, और इस चीज को हम बोलते हैं मैरिज के फॉर्म में। ये हमारा 15वां संस्कार है। आखिरी संस्कार जो है ये डेथ संस्कार है, इसको अंत्येष्टि बोलते हैं, फ्यूनरल राइट्स। यहाँ पर अंत्येष्टि अंतिम संस्कार के फॉर्म में आपको यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। ये इंश्योर करता है कि सोल की पीसफुल जर्नी, यहाँ पर शांतिपूर्ण यात्रा आत्मा की ये सुनिश्चित करता है। यहाँ पर फाइनल संस्कार ये है 16वां संस्कार, जिसको हम बोलते हैं। और यहाँ पर क्रीमेशन एंड पोस्ट क्रीमेशन रिचुअल के फॉर्म में आपको ये देखने को मिलेगा, ताकि जो है प्रॉपर तरीके से जो डिसीज्ड हैं उनकी जो ट्रांजिशन है आत्मा की आफ्टर लाइफ वो प्रॉपरली हो सके। इस चीज को जो है 16वें संस्कार के रूप में अंत्येष्टि के फॉर्म में हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यह हमारे टोटल 16 संस्कार यहाँ पर डिटेल ओवरव्यू के फॉर्म में यहाँ पर कवर हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, जो संस्कार है उसके पर्पस क्या है, तो ये बताता है कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ, अलग अलग जो जीवन के चरण है उसको ये चिन्हित करता है। यहाँ पर ये इंश्योर करता है स्पिरिचुअल, मोरल एंड सोशल डेवलपमेंट, और यहाँ पर स्मूथ ट्रांजिशन इन बिटवीन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ के फॉर्म में आपको यहाँ पर इसका 16 संस्कार के ये पर्पस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है।
आगे बढ़ेंगे, हम विशेषता के बारे में जानेंगे, 16 संस्कार की जो करैक्टरिस्टिक है उस चीज के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिचुअलिस्टिक एंड सिंबॉलिक के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी, ये अनुष्ठानात्मक और प्रतीकात्मक के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। ये हिंदू लाइफ साइकिल से जुड़ी हुई चीज है। यहाँ पर फैमिली और कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर ये एंशिएंट टेक्स्ट और ट्रेडिशन पे बेस्ड है। यहाँ पर प्राचीन ग्रंथ और परंपराओं पर ये चीज आधारित है। इसका जो एम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यहाँ पर प्यूरिफाई एंड अपलिफ्ट द इंडिविजुअल, यहाँ पर व्यक्ति को शुद्ध करना और ऊंचा उठाने के लिए यहाँ पर उसका उद्देश्य माना गया है। आगे बढ़ेंगे, इसके रीजंस की बात करेंगे कि ये किस कारण से यहाँ पर डिसअपियर हो रहा है, यहाँ पर इसका कारण क्या है डिसअपियरेंस का, खत्म होने का। ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि इनको जो है 16 संस्कार को आज की सोसाइटी आउटडेटेड मानती है। यहाँ पर इन चीजों को कहा जाता है ये जेंडर बेस्ड हैं और ट्रेडिशनल प्रैक्टिस के नाम पे इनको क्रिटिसाइज किया जाता है। और यहाँ पर आज की डेट में हम मॉडर्न वैल्यूज को जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से भी जो 16 संस्कार हैं उनके डिसअपियरेंस हमको देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। यहाँ पर अर्बनाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी इसके डिसअपियरेंस का एक कारण है। और यहाँ पर शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा, एक शिफ्ट, कल्चरल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम आज की डेट में जो है सोसाइटल नॉर्म्स को और प्रायोरिटी, इन चीज़ों को जो है हम, जो हमारे सामाजिक मानदंड है उनको आज की डेट में हम उतनी प्राथमिकता नहीं देते। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस क्या है, इनके महत्व क्या हैं। ये हमारी कल्चरल आइडेंटिटी को शो करता है। यहाँ पर जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे कल्चर को प्रिजर्व करते हैं और रिलीजियस ट्रेडिशन को यहाँ पर बताते हैं, सामाजिक मानदंड और सामाजिक मूल्यों को यहाँ पर ये दर्शाते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर प्यूरिफाई करते हैं कोई भी इंडिविजुअल को अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ में, और सोशल इंटीग्रेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कम्युनिटी का जो है बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिलेगा, सोशल पार्टिसिपेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जिस वजह से हमारे जो सोशल बॉन्ड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कुछ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, जैसे कि आज की डेट में जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें यहाँ पर आपको ये चीज़ इररिलेवेंट लगेगी और जेंडर बायस लगेगी। यहाँ पर हम जो है मॉडर्न सोसाइटी को या मॉडर्न कल्चर को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं, जिस वजह से इन चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज़ हैं, और ये जो वैल्यूज़ हैं वो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ पे ज़्यादा जोर दिया गया है आज की सोसाइटी में, और अध्ययन जो केंद्रित होना चाहिए उस चीज़ पे जो है लिटरल मीनिंग पे आज की सोसाइटी का ध्यान केंद्रित नहीं है। ये सारी जो है ये क्रिटिकल पर्सपेक्टिव या आलोचनात्मक दृष्टिकोण हमारा 16 संस्कार को लेकर यहाँ पर टॉपिक खत्म होता है। आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम टॉपिक को कंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ पर जो 16 संस्कार हैं उनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे हिंदू सोसाइटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे ट्रेडिशन को शो करते हैं और स्पिरिचुअल और मोरल डेवलपमेंट को यहाँ पर इम्पोर्टेंस देते हैं, जो अलग अलग स्टेजेस में हमने आगे कवर किया। इससे हमारा हिंदू कल्चर और हिंदू सोसाइटी की कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हमको समझ में आती है। अलग अलग अनुष्ठानों से, राइट्स से हमको जो है 16 संस्कार यहाँ पर समझ में आते हैं जो हमारे सोसाइटी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन आज की डेट में उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। इस सारी चीज़ों को सोचते हुए हमने इस टॉपिक को जो है डिटेल में कवर किया है। यहाँ पर ये सारे लेक्चर आपको इस यूट्यूब चैनल पे डिटेल में अवेलेबल होंगे, और आने वाले समय में ये सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको ये सारे नोट्स इस टेलीग्राम ग्रुप पर आने वाले समय में अवेलेबल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।